में भी कुंदरकी और रामपुर की तरह गन पॉइंट के वोटर्स को रोका गया, तो उससे भी क्या किया रही है? ये सवाल बड़ा है। हम अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि अपने मन में ये बात रखें और उस समय जो फैसला ले सकते हैं फैसला लीजिए। क्यों विवेकानंद जी जयंती के दिन भी आज आप इधर उधर जा घूम रहे हो? तो अखिलेश यादव दे रहे हैं खुली चुनौती, कह रहे हैं कि तैयार रहे कार्यकर्ता, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन क्यों अपने सपाइयों को इतना बड़ा संदेश दे रहे हैं, किसको चेता रहे हैं अखिलेश? तो जान लीजिए, ये तेवर है अयोध्या के लिए। जी, अयोध्या के लिए, जिसने 2024 लोकसभा चुनाव में बड़ा इतिहास लिख दिया। सपा की जीत की इबारत ऐसी गढ़ी कि बीजेपी की बहुमत की मानो इमारत ही हिल गई। उसी अयोध्या में मिल्कीपुर विधानसभा में उपचुनाव हो रहा है, तारीखें घोषित हो गई हैं, तो अखिलेश भी आ गए हैं फुल एक्शन में। ऐसे में अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कर दिया बड़ा दावा। मिल्कीपुर की पूरी तैयारी है। अयोध्या का चुनाव भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार हारेगी। इसलिए हारेगी कि कई अखबार, टीवी चैनल यही कह रहे हैं कि समीकरण तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही है। जब टीवी चैनल, अखबार बोलने लगे, मैं आपसे भी कहूंगा कि ऐसा मत न्यूज चलाइए। इसलिए न्यूज मत चलाइए क्योंकि बीजेपी पुलिस लगा देगी। मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि 7 चुनाव तो लूटे उन्होंने, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में भी बात चली गई है और इलेक्शन कमीशन ने भी वो डिजिटल जो रिकॉर्डिंग्स हैं, डिजिटल जो चीजें उनको देने मना कर दिया। वो इसीलिए क्योंकि एक ही मशीन पर बार बार पुलिस के लोगों ने बटन दबाई थी। अगर आपको याद हो, इसी हॉल में मैंने कहा था कि अगर फॉरेंसिक जांच हो मशीनों की बटन की, तो आपको जानकारी हो जाएगी कि एक ही व्यक्ति ने बटन दबाई होगी। और हमने आपने वो तस्वीरें भी देखी, वो वीडियो देखा जहां पुलिस का एक अधिकारी महिलाओं को रोक रहा था, लेकिन महिलाएं डरी नहीं थी। वो बहादुर महिलाएं वोट डालने के लिए लगातार उन पुलिस वालों से लड़ रही थी। आप बोले ना बोले, हालांकि बहुत सी जगह आप लोग नहीं बोलते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप भी सच्चाई जानते हैं कि कितना दबाव था अधिकारियों पर। जो अधिकारी बेईमानी कर रहे थे, वो अधिकारी कह रहे थे हम क्या करें, मजबूरी है। तो मिल्कीपुर का चुनाव जनता समाजवादियों को जिताने जा रही है। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारी बड़ाई मत करें। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो मिल्कीपुर के सवाल पर बड़ा दावा कर दिया। सवाल पूछा जाता है कि कहीं कुंदरकी और कटहरी जैसा हाल हुआ तो क्या करेंगे, तो अखिलेश यादव इशारों में कह जाते हैं बड़ी बात। कुंदरकी और रामपुर की तरह गन पॉइंट के वोटर्स को रोका गया, तो उससे भी क्या किया रही है? ये सवाल बड़ा है। हम अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे कि अपने मन में ये बात रखें और उस समय जो फैसला ले सकते हैं फैसला लीजिए। क्यों विवेकानंद जी जयंती के दिन भी आज आप इधर उधर जा घूम रहे हो? तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मिल्कीपुर में गड़बड़ी हुई तो सपा कार्यकर्ता हर हालात की तैयारी रखेगा। तो क्या कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे रहे हैं अखिलेश यादव? आखिर अखिलेश का इशारा किस ओर है, इस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। आपको बता दें कि अवधेश प्रसाद के लोकसभा का चुनाव फैजाबाद से जीतने के बाद मिल्कीपुर सीट खाली हुई थी, जहां तमाम लीगल पचड़ों और सियासी नुराकुश्ती के बीच अब 5 फरवरी को बाई इलेक्शन के लिए वोटिंग होनी है, जबकि 8 फरवरी को काउंटिंग होनी है। और यहां पर सपा की साख सबसे ज्यादा दांव पर है, तो बीजेपी के लिए ये जीत बहुत जरूरी भी। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।